असली दान क्या है? भगवान बुद्ध की कहानी। एक बार भगवान बुद्ध किसी धर्म सभा को संबोधित करने के एक समृद्ध नगर में जाते हैं। जैसे ही नगर के लोगों को पता चलता है कि महात्मा बुद्ध हमारे नगर में धर्म सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, तो वहां के बड़े बड़े राजा महाराजा, साहूकार, जमींदार और सभी समृद्ध लोग महात्मा बुद्ध के लिए सभी अपने अपने अनुसार बड़े बड़े उपहार लाते हैं और एक एक करके सभी लोग भगवान बुद्ध को महंगे से महंगे उपहार भेंट करते हैं। और महात्मा बुद्ध अपना बाएं हाथ से इशारा करते हैं और उन सभी महंगे उपहारों को एक तरफ रखने की बोल देते हैं। सभी समृद्ध लोग महात्मा बुद्ध को बड़े बड़े उपहार देकर अपने आप को ऊंचा दिखने की कोशिश कर रहे थे। उसी नगर में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसके पास खाने को भी कोई चीज नहीं थी। वह दिन भर भीख मांगकर या जहां से कुछ भी मिलता था उससे अपना पेट भर लेता था और इसी प्रकार अपना गुजारा करता था। उस व्यक्ति को भी पता चलता है कि भगवान बुद्ध उसकी नगरी में आए हुए हैं। वह भी महात्मा बुद्ध को कुछ देना चाहता था, लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं था। वह व्यक्ति एक आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और आम के पेड़ से गिरा हुआ आम खा रहा था। उसके मन में विचार आया कि महात्मा बुद्ध को क्यों नहीं यह आधा आम भेंट दिया जाए। और वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता, भगवान बुद्ध के सम्मुख खड़ा होकर उनसे भेंट स्वीकार करने की बोलता है। महात्मा बुद्ध अपने आसन से उठकर अपने दोनों हाथों से उस व्यक्ति का आधा आम भेंट के रूप में स्वीकार करते हैं। यह सब देखकर वहां बैठे बड़े बड़े लोग और राजा महाराजा आश्चर्यचकित रह जाते। वह मन ही मन में सोचते हैं कि हमारे द्वारा बड़े बड़े उपहार दिए हैं, उसके लिए महात्मा बुद्ध खड़े तक नहीं हुए हैं, जबकि इस निर्धन और गरीब व्यक्ति द्वारा दिया गया आधा आम के लिए स्वयं खड़े हुए और अपने दोनों हाथों से भेंट स्वीकार करने लगे। वहां बैठे लोगों में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और भगवान बुद्ध से पूछता है कि महात्मा, हमारे द्वारा दिए गए बड़े बड़े उपहारों में आपकी कोई रुचि नहीं है और आपने इस व्यक्ति द्वारा दिया गया आधा आम के लिए आप स्वयं खड़े हुए हैं और भेंट स्वीकार की है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप इतने समृद्ध हैं, फिर भी आप अपनी धन दौलत का कुछ हिस्सा ही दिया है, जबकि यह व्यक्ति गरीब है और निर्धन है, फिर भी इसने मुझे अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है। वास्तव में यही सबसे बड़ा दानी है। मोरल ऑफ गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध हमें यह संदेश देना चाह रहे हैं, दान छोटा या बड़ा नहीं होता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना है और आप कितना दान कर रहे हैं। असली दानी वही व्यक्ति होता है जो अपना बिना कुछ परवाह किए बिना अपना सब कुछ दान कर देता है।